हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी कहावतें, स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स वो सब सीखने को मिलेंगे और इंग्लिश की जो सेंटेंसेस हैं डेली बोले जाने वाले उनकी प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है। मूवीज़ और वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें वैसी ही लैंग्वेज यूज़ होती है जैसा हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और हिंदी सुन के उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है, फिर आपको मैच करना है, क्योंकि कई सारे तरीके होते हैं सेंटेंसेस बनाने के। ज़रूरी नहीं है कि आपका गलत ही हो, ठीक है। तो उस चीज़ से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम दोनों अच्छे भले लगते हो। अब देखिए, अच्छा भला लगना, भला चंगा लगना, एकदम जैसा हम बोल देते हैं ना, फिट एंड फाइन, ठीक है, यू सीम फिट एंड फाइन। तो इसको हम एक अलग तरीके से और बोलते हैं। इंग्लिश में एक और कहावत है, फिट एज अ फिडल। फिडल होती है सारंगी, फिट एज अ फिडल। तो अगर मैं किसी को बोलूँ यार तुम तो अच्छे भले लगते हो, भले चंगे लगते हो, जैसे कई बार होता है ना, हमें भीख मांगने वाले दिख जाते हैं लेकिन दिखने में वो बहुत भले चंगे लगते हैं, मतलब हेल्दी लगते हैं, सही लगते हैं, फिट लगते हैं, हाथ पैर सही हैं, तो हम वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, फिट एज अ फिडल। सो तुम दोनों अच्छे भले लगते हो, यू टू सीम फिट एज अ फिडल, यू टू सीम फिट एज अ फिडल। सीम का यूज़ क्या हुआ कि कोई चीज़ को देख के, अगर कोई मुझे खुश लग रहा है, कोई मुझे उदास लग रहा है, कोई मुझे भला चंगा लग रहा है, तो वहाँ पे हम सीम का यूज़ करते हैं कि देखने से हमें वो ऐसा लग रहा है, कि देखने से हमें वो ऐसा लग रहा है। क्या आपको औरतों के पीछे छिपने में शर्म नहीं आती? क्या आपको औरतों के पीछे छिपने में शर्म नहीं आती? आर यू नॉट अशेम्ड? अशेम्ड का मतलब होता है शर्म। आर यू नॉट अशेम्ड टू हाइड बिहाइंड वूमन? अब देखिए, वूमन में MEN है। सो जब MEN वूमन होता है तो वो औरतों, तो वो प्लूरल बन जाता है। MAN होता तो वो सिंगुलर होता, ठीक है। आर यू नॉट अशेम्ड टू हाइड बिहाइंड वीमेन? क्या आपको औरतों के पीछे छिपने में शर्म नहीं आती? आर्ट यू नॉट अशेम्ड टू हाइड बिहाइंड वूमन? मुझे माफ़ कर दो राजकुमारी, फॉरगिव मी योर हाइनेस। अब देखिए, योर हाइनेस का मतलब अगर राजा है तो वहाँ पे भी योर हाइनेस, रानी है तो भी योर हाइनेस। तो वो चीज़ हिंदी में हम अलग अलग बोल देते हैं, राजा, रानी, राजकुमारी। लेकिन अगर मुझे किसी को सिर्फ ऐसे ही ग्रीट करना हो, ठीक है, कि मतलब महान के तौर पे, सो हम योर हाइनेस सबके लिए लगा देते हैं, ठीक है। सो मुझे माफ़ कर दो राजकुमारी, फॉरगिव मी योर हाइनेस, फॉरगिव मी योर हाइनेस। इसे इसके घर से निकाल दिया गया है, इसे इसके घर से निकाल दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, ड्राइव आउट। ड्राइव आउट का मतलब क्या होता है? निकाल देना, भगा देना, ठीक है। सो इसका ड्राइव आउट का यूज़ करते हैं हम इसको। सो ही वॉज ड्रिवन आउट ऑफ हिज हाउस, ही वॉज ड्रिवन आउट ऑफ हिज हाउस, मतलब निकाल दिया गया। तो पैसिव सेंटेंस है, किसने निकाला है वो नहीं पता, निकाल दिया गया ऐसे घर से बाहर। ही वॉज ड्रिवन आउट ऑफ हिज हाउस, ठीक है। क्या? वॉट? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब थ्रू आउट का मतलब फेंक देना, बाहर निकाल देना, ये भी है। तो एक ही चीज़ को बोलने के कई सारे तरीके होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने जो बोला है या फिर जो मैं बोल रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका ग्रामेटिकली वैसे ठीक है, बोलने में स्ट्रक्चर वाइज ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक है, सेंस एकदम क्लियर देता है, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया, योर फैमिली थ्रू यू आउट। अब थ्रो की फॉर्म है ये, योर फैमिली थ्रू यू आउट, तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। हाँ राजकुमारी, यस योर हाइनेस, आप बहुत दयालु लगती हैं, ठीक है। अब किसी को देख के लग रहा है कि भाई वो खुश है, दयालु है, हट्टा कट्टा है, सीम का यूज़ हुआ, आप बहुत दयालु लगती हैं। यू सीम टू बी सो कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब दयालु, ठीक है। यू सीम टू बी सो कंपैशनेट, यू सीम टू बी सो कंपैशनेट, आप बहुत दयालु लगती हैं। अगर आप इसे कुछ कला सिखाएं, मतलब कला का मतलब स्किल, तलवारबाजी और कुछ भी, मतलब कोई भी कला सिखाएं। सो अगर आप इसे कुछ कला सिखाएं, इफ़ यू कैन काइंडली टीच हिम सम स्किल, इफ़ यू कैन काइंडली टीच हिम सम स्किल, इफ़ यू कैन काइंडली टीच हिम सम स्किल, हमारी आखिरी सांस तक हम आपके आभारी रहेंगे, हमारी आखिरी सांस तक हम आपके आभारी रहेंगे। वी विल बी ग्रेटफुल, हम आपके आभारी रहेंगे। वी विल बी ग्रेटफुल टू यू, आपके, अंटिल अवर लास्ट ब्रेथ, हमारी आखिरी सांस तक, ठीक है। तो कैसे बना? हमारी आखिरी सांस तक हम आपके आभारी रहेंगे। सो बना ऐसे, हम आपके आभारी रहेंगे हमारी आखिरी सांस तक। वी विल बी ग्रेटफुल टू यू अंटिल अवर लास्ट ब्रेथ, वी विल बी ग्रेटफुल टू यू अंटिल अवर लास्ट ब्रेथ। देखने में तो हट्टा कट्टा है, ठीक है। अब रोबस्ट, अब रोबस्ट का मतलब क्या होता है? हट्टा कट्टा, हृष्ट पुष्ट, ठीक है, तगड़ा, ऐसे। देखने में तो हट्टा कट्टा है। ही इज़ अ रोबस्ट अपीरियंस, ही हैज़ अ रोबस्ट अपीरियंस, ही हैज़ अ रोबस्ट अपीरियंस, कि देखने में तो हट्टा कट्टा है, ही हैज़ अ रोबस्ट अपीरियंस। यदि तुम उसे तलवारबाजी सिखा दो
तो वो कम से कम एक रक्षक तो बन ही सकता है। यदि तुम या फिर अगर तुम उसे तलवारबाजी सिखा दो तो वो कम से कम एक रक्षक तो बन ही सकता है। इफ़ यू ट्रेन हिम इन स्वॉर्ड फाइटिंग, अब स्वॉर्ड क्या होती है? तलवार, तलवार की लड़ाई, ठीक है, स्वॉर्ड फाइटिंग। इफ़ यू ट्रेन हिम इन स्वॉर्ड फाइटिंग, अगर तुम उसे तलवारबाजी सिखा दो, ही कैन एटलीस्ट बिकम अ गॉड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम ये तो हो ही सकता है, ठीक है, एटलीस्ट यू कैन कम, पहले कम से कम आओ तो सही, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो यदि तुम उसे तलवारबाजी सिखा दो तो वो कम से कम एक रक्षक तो बन ही सकता है। इफ़ यू ट्रेन हिम इन स्वॉर्ड फाइटिंग ही कैन एटलीस्ट बिकम अ गार्ड, ठीक है, ही एटलीस्ट बिकम अ गार्ड, ठीक है। बिकम का मतलब क्या होता है? बन जाना, हो जाना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ही हैज़ बिकम अ डॉक्टर, भाई वो डॉक्टर बन गया है, ठीक है, तो पहले नहीं था अभी बन गया है, तो वो गार्ड है नहीं, वो बन जाएगा। सो एटलीस्ट ही कैन एटलीस्ट बिकम अ गार्ड। और इसको अगर हम ऐसे बोलते एटलीस्ट ही कैन बिकम अ गार्ड, वो भी ठीक है, दोनों ठीक थे। वो मैं उसे सिखाऊंगा, आई विल टीच हिम दैट, आई विल टीच हिम दैट, वो मैं उसे सिखाऊंगा। अगर आपको कन्फ्यूजन ये हुई कि अगर हम इसको दैट को पहले लगाते दैट आई विल टीच हिम, तो भी ठीक था, दोनों ठीक है। आई विल टीच हिम दैट, दैट आई विल टीच हिम, दोनों ठीक है। वो मैं उसे सिखाऊंगा। ये गधा है, ठीक है, ठीक है। दिस इज़ अ मेस, ठीक है, दिस इज़ अ मेस, ये गधा है। गधा क्या होता है? जो हनुमान जी के पास होता है ना, वो, ये गधा है। दिस इज़ अ मेस, तुमसे नहीं उठेगा, यू वोंट बी एबल टू लिफ्ट इट। अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे यू कैंट लिफ्ट इट, वो भी ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है। यू वोंट बी एबल टू लिफ्ट इट, बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे, तुम इसे उठाने के योग्य नहीं होगे, ऐसे आएगा। लेकिन सेंस क्या बोल रहा है? तुमसे नहीं उठेगा, यू वोंट बी एबल टू लिफ्ट इट, यू वोंट बी एबल टू लिफ्ट इट, आई वोंट बी एबल टू डू दिस। यार ये मुझसे नहीं होगा, ये यू कैन नॉट डू दिस, तुम ये नहीं कर सकते, यू वोंट बी एबल टू डू दिस, तुमसे ये नहीं होगा, दोनों बिल्कुल ठीक है। तुमसे नहीं उठेगा, यू वोंट बी एबल टू लिफ्ट इट। ये एक भाला है, दिस इज अ स्पेयर, दिस इज अ स्पेयर, ये एक भाला है, दिस इज अ स्पेयर। तुमसे नहीं फेंकेगा, सेम सेंटेंस बनेगा, यू वोंट बी एबल टू थ्रो इट। थ्रो मतलब फेंकना, सो यू वोंट बी एबल टू थ्रो इट। अब वोंट बी क्या है? ये विल नॉट बी है ये, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू थ्रो इट, कि तुमसे नहीं होगा। यू विल नॉट बी एबल टू पास दिस एग्जाम, तुमसे ये वाला एग्जाम क्लियर नहीं होगा, या फिर तुम इस वाले एग्जाम को क्लियर करने के योग्य नहीं होगे। तो एक ही सेंस है, तुमसे नहीं फेंकेगा, यू वोंट बी एबल टू थ्रो इट। यह एक तलवार है, दिस इज अ स्वॉर्ड, दिस इज अ स्वॉर्ड, ये एक तलवार है, दिस इज अ स्वॉर्ड। आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसे कैसे चलाना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसे कैसे चलाना है। कम, आई विल टीच यू हाउ टू विल्ड इट। अब देखिए, कोई भी जो ये होता है ना, मतलब कोई भी शस्त्र होता है, जैसे भाला है या गदा है, तलवार है, तो इनको जो चलाना होता है, अगर इनके लिए कॉमन वर्ड, जैसे हिंदी में हम चलाना ही बोलते हैं, गदा चलाना, तलवार चलाना, भाला चलाना, त्रिशूल चलाना, तो चलाना ही बोलते हैं। सो इसके लिए जो इंग्लिश में कॉमन वर्ड है दैट इज़ व्हील्ड, ठीक है, व्हील्ड। तो इसका मतलब होता है चलाना। कम, आई विल टीच यू हाउ टू व्हील्ड इट। आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे कैसे चलाना है। आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे कैसे चलाना है। कम, आई विल टीच यू हाउ टू व्हील्ड इट। कम, आई विल टीच यू हाउ टू व्हील्ड इट। देखो और सीखो, वॉच एंड लर्न, देखो और सीखो, वॉच एंड लर्न, वॉच एंड लर्न। इतने छोटे से राज्य की राजकुमारी के लिए ये नाटक क्यों? मतलब ये जो ड्रामा कर रहे हो क्यों कर रहे हो? इतने छोटे से राज्य की राजकुमारी के लिए, इतने छोटे से राज्य की राजकुमारी के लिए ये नाटक क्यों? वाई दिस ड्रामा फॉर अ प्रिंसेस ऑफ सच अ स्मॉल किंगडम, ठीक है। वाई दिस ड्रामा फॉर अ प्रिंसेस, वाई दिस ड्रामा, ये ड्रामा क्यों? फॉर अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी के लिए, ऑफ सच अ स्मॉल किंगडम, इतने छोटे से राज्य है। अब सच आ का मतलब क्या होता है? इतना, यू आर सच अ नाइस पर्सन, तुम कितने अच्छे इंसान हो, ही सच अ नाइस पर्सन, बहुत ही अच्छा, मतलब उस वाले सेंस में, इतना कितना उस वाले सेंस में आता है ये, ठीक है, कि इतना, इट इज़ सच अ स्मॉल बॉल, कि यार ये तो इतना छोटा सा कटोरा है, ऐसे हम बोलेंगे। सो इतने छोटे से राज्य की राजकुमारी के लिए ये नाटक क्यों? वाई दिस ड्रामा फॉर अ प्रिंसेस ऑफ सच अ स्मॉल किंगडम, किंगडम मतलब राज्य। वाई दिस ड्रामा फॉर अ प्रिंसेस ऑफ सच अ स्मॉल किंगडम। अपनी पहचान बता दो और वो तुम दोनों की तुरंत शादी करवा देंगे। अब पहचान बता दो मतलब रिवील योर आइडेंटिटी, ठीक है। अब रिवील योर आइडेंटिटी का मतलब है अपनी पहचान को बता देना, खोल देना। रिवील का मतलब होता है कोई भेद बताना, उस तरीके से कि कोई सीक्रेट बात बताना, उसको हम रिवील बोलते हैं, ठीक है। अपनी पहचान बता दो और वो तुम दोनों की तुरंत शादी करवा देंगे। रिवील योर आइडेंटिटी एंड दे विल गेट यू टू मैरिड इमीडिएटली,
ठीक है, रिवील योर आइडेंटिटी एंड दे विल गेट यू टू मैरिड इमीडिएटली, और वो तुम दोनों की तुरंत शादी करा देंगे। एक 60 साल का आदमी जानना चाहता है कि प्यार क्या होता है। ठीक है, एक 60 साल का आदमी जानना चाहता है कि प्यार क्या होता है। अ 60-year-old मैन वॉन्ट्स टू नो वॉट लव इज। ठीक है, डस छुपा है वॉन्ट में, जानना चाहता है, क्योंकि सिंगुलर की बात चल रही है, सो वॉन्ट्स बन गया, वो कंफ्यूज नहीं होना है। अ 60-year-old मैन वॉन्ट्स टू नो वॉट लव इज। एक 60 साल का आदमी जानना चाहता है कि प्यार क्या होता है। मुझे शक था, आई हैड माई डाउट्स। अगर यहाँ माई ना लगाते, आई हैड डाउट्स बोलते तो भी ठीक था। आई हैड माई डाउट्स, मुझे शक था, जब से मैंने आप पर अपनी नज़रें जमाई हैं। तुम्हारी एक्टिंग कला पे, मतलब आप पर, मतलब इन दोनों की बात कर रही है। जब से मैंने आप पर अपनी नज़रें जमाई हैं तुम्हारी एक्टिंग कला पे, मतलब तुम्हारी एक्टिंग पे। सिंस आई सेट, सिंस मतलब जब से, सिंस आई सेट माई आइज, सेट माई आइज का मतलब होता है नज़रें जमाना। सिंस आई सेट माई आइज ऑन यू योर एक्टिंग स्किल, तुम पे तुम्हारी एक्टिंग की कला पे, और उसकी फालतू चापलूसी। एंड हिज एक्स्ट्रा मीकनेस, मीकनेस मतलब चापलूसी, नरमी से, बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आना, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होकर दिखाना। ठीक है, वो होती है एक मीकनेस। ठीक है, और उसकी फालतू चापलूसी। एंड हिज एक्स्ट्रा मीकनेस, मी, ये हाथ युद्ध के मैदान में तलवार चलाने में माहिर हैं। अब देखिए, इस चीज़ को हम बोलते हैं अडेप्ट, माहिर, कुशल। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम वर्ड करते हैं अडेप्ट का यूज़। दिस हैंड इज़ अडेप्ट एट विल्डिंग, मतलब ये जो हाथ है ये चलाने में माहिर है। ठीक है, विल्डिंग अ स्वॉर्ड, तलवार चलाने में, इन दी बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में। ठीक है, या फिर युद्ध भूमि, युद्ध का मैदान एक ही चीज़ है। सो ये हाथ युद्ध के मैदान में तलवार चलाने में माहिर है। दिस हैंड इज़ अडेप्ट, दिस हैंड इज़ अडेप्ट, ये हाथ माहिर है एट व्हीलिंग, चलाने में, अ स्वॉर्ड, एक तलवार, इन द बैटल फील्ड, युद्ध मैदान में। ठीक है, ये हाथ युद्ध के मैदान में तलवार चलाने में माहिर है। दिस हैंड इज़ अडेप्ट एट व्हीलिंग अ स्वॉर्ड इन द बैटल फील्ड। मुझे एक योद्धा का हाथ पता होगा। ठीक है, आई वुड नो अ वॉरियर्स हैंड, मुझे एक योद्धा का हाथ पता होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये बात नॉर्मल चल रही है, प्रेजेंट की ही बात चल रही है कि भाई अगर ऐसा होता ना तो मुझे पता होगा। ठीक है, अगर उसने मुझसे झूठ बोला होता तो मुझे पता होगा, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो वहाँ पे वुड का यूज़, मुझे एक योद्धा का हाथ पता होगा। आई वुड नो अ वॉरियर्स हैंड, वॉरियर मतलब योद्धा, आई वुड नो अ वॉरियर्स हैंड। मामा कुछ कह रही है ये, अंकल शी इज सेइंग समथिंग, अंकल शी इज सेइंग समथिंग, मामा कुछ कह रही है, अंकल शी इज सेइंग समथिंग। क्या कर रही हैं आप, वॉट आर यू सेइंग, क्या कह रही हैं आप, सॉरी, क्या कह रही हैं आप, वॉट आर यू सेइंग। जो इंसान अपने दांत साफ करने के लिए दातून भी नहीं उठा सकता। ठीक है, अब देखिए, जो इंसान, जब हम ऐसे बात करते हैं ना, अ पर्सन हु, इस तरह से हम बोलेंगे, या फिर अ मैन हु, अ वूमन हु, अगर आप किसी औरत की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं, जो इंसान तुम्हारे बुरे वक्त में काम नहीं आ सकता, अ पर्सन हु कैन नॉट होल्ड योर हैंड इन योर बैड टाइम्स, मतलब तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता तुम्हारे बुरे टाइम में, ऐसे हम बोलते हैं। सो जो इंसान अपने दांत साफ करने के लिए दातून भी नहीं उठा सकता, अ मैन हु कैन नॉट इवन मतलब भी, अ मैन हु कैन नॉट इवन लिफ्ट अ ट्विंग टू ब्रश हिज टीथ। अब ट्विक का मतलब क्या है यहाँ पे, ट्विक का मतलब है यहाँ पे दातून की जो डंडी होती है, ट्विक। जो इंसान अपने दांत साफ करने के लिए दातून भी नहीं उठा सकता, अ मैन हु कैन नॉट इवन लिफ्ट अ ट्विग टू ब्रश हिज टीथ, अ मैन हु कैन नॉट इवन लिफ्ट अ ट्विग टू ब्रश हिज टीथ, वो इतने बड़े भाले से क्या कर सकता है। वॉट कैन ही डू विद अ ह्यूज स्पेयर, वॉट कैन ही डू विद अ ह्यूज स्पेयर, वो इतने बड़े भाले से क्या कर सकता है, ह्यूज मतलब बड़ा, विशाल। ठीक है, वॉट कैन ही डू विद अ ह्यूज स्पेयर, वो इतने बड़े भाले से क्या कर सकता है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दिस, नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, वाई आर यू डूइंग दिस। अगर ये आज रात अच्छी तरह सोएगा, ठीक है, तो एक जल्दी ही एकदम ठीक हो जाएगा। तो ये जल्दी ही यहाँ पे ये है, तो ये जल्दी ही एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी ही किसी बीमारी से ठीक होना, जल्दी ही किसी बीमारी से ठीक होना, उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, राइट एज रेन। ठीक है, राइट एज रेन, राइट एज रेन का मतलब होता है बीमारी से जल्दी उभर के ठीक हो जाना। ठीक है, इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाना। सो राइट एज रेन, एकदम ठीक हो जाना, बिल्कुल सही हो जाना। सो अगर ये आज रात अच्छी तरह सोएगा तो
ये जल्दी ही एकदम ठीक हो जाएगा। इफ़ ही स्लीप्स वेल टनाइट, अब यहाँ पे फिर देखिए फ्यूचर की बात चल रही है, लेकिन इफ़ या फिर अगर बट इसका हम यूज़ करते हैं, सो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बदल जाता है कि अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर तुम आओगे, इफ़ यू कम, तो वो वहाँ पे विल नहीं लगेगा, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये आज रात अच्छी तरह सोएगा, इफ़ ही स्लीप्स वेल टुनाइट, स्लीप में डस छुप गया, इफ़ ही स्लीप्स वेल टुनाइट, तो ये जल्दी ही एकदम ठीक हो जाएगा। ही विल बी राइट एज रेन, ही विल बी राइट एज रेन, ही विल बी राइट एज रेन। मामा क्या लोरी, इसने बोला अंकल व्हाट। अब लूलाबाई, लूलाबाई का मतलब होता है, लूलाबाई का मतलब होता है लोरी, जो बच्चों को सुनाते हैं, लूलाबाई, ठीक है। मामा क्या लोरी, व्हाट लूलाबाई। तू चाहता है कोई तुझे लोरी सुनाए, यू वांट समवन टू सिंग यू अ लूलाबाई, ठीक है। तू चाहता है कोई तुझे लोरी सुनाए, यू वांट समवन टू सिंग यू अ लूलाबाई, ठीक है। यू वांट समवन कि तू मतलब कि तू चाहता है कोई टू सिंग यू अ लूलाबाई, तुझे लोरी सुनाने के लिए, ठीक है। तो सेंस क्या बना, तू चाहता है कोई तुझे लोरी सुनाए, यू वांट समवन टू सिंग योर लुलाबाई। आई वांट समवन टू फीड मी, मैं चाहता हूँ कोई मुझे खाना खिलाए। आई वांट समवन टू हग मी, मैं चाहता हूँ कोई मुझे गले लगाए, इस तरीके से। अब तुझे लोरी सुनाने वाला मुझे कोई कहाँ मिलेगा, कौन। अब तुझे लोरी सुनाने वाला मुझे कोई कहाँ मिलेगा, इस चीज़ को हम बनाएंगे, वेयर विल आई फाइंड समवन टू सिंग योर लुलाबाई नाउ। वेयर विल आई फाइंड समवन, मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे कोई कहाँ मिलेगा, समवन मतलब कोई। वेयर विल आई फाइंड समवन, मुझे कोई कहाँ मिलेगा, टू सिंग यूर लुलाबाई नाउ, तुझे अब लोरी सुनाने के लिए, कौन, हु, ठीक है। सो वेयर विल आई फाइंड समवन हु कैन हेल्प मी, मुझे ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो मेरी मदद कर सके। वेयर कैन आई फाइंड समवन, वेयर विल आई फाइंड समवन हु कैन अंडरस्टैंड मी, मुझे ऐसा कौन कहाँ मिलेगा जो मुझे समझ सके। इस तरह से हम बात करते हैं। सो अब तुझे लोरी सुनाने वाला मुझे कोई कहाँ मिलेगा, वेयर विल आई फाइंड समवन टू सिंग यू अ लुलाबाई नाउ। आपको लोरी सुनाना आता है, डू यू नो हाउ टू सिंग अ लुलाबाई। अब जब ऐसे हम बोलते हैं ना, आपको ड्राइविंग करनी आती है, डू यू नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है। डू यू नो हाउ टू फ्लाई काइट, आपको पतंग उड़ानी आती है। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, ऐसे हम बात करते हैं। आपको लोरी सुनाना आता है, डू यू नो हाउ टू सिंग अ लुलाबाई। जब से मेरे भांजे की बाजू टूटी है, एवर सिंस का हम यूज़ करते हैं जब से ऐसा हुआ है ना। सो एवर सिंस माई नेफ्यू ब्रोक हिज आर्म, ठीक है। अब देखिए नेफ्यू ब्रोक हिज आर्म मतलब नेफ्यू ने अपनी बाजू तोड़ ली, आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आपके सामने ये सिनेरियो आ ना कि जब से इसकी बाजू टूटी है, सो आप वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि जब से इसने अपनी बाजू तोड़ी है, उस वाले सेंस में इंग्लिश का। सो एवर सिंस माई नेफ्यू ब्रोक हिज आर्म। अब नेफ्यूज आर्म वाज ब्रोकन, अगर मैंने ये सेंटेंस लगा दिया पैसिव सेंटेंस, तो इसका मतलब ये होगा कि जानबूझ के किन्हीं लोगों ने इसकी बाजू तोड़ी है, कि किसी ने इसकी बाजू तोड़ी है। तो वो एक पैसिव सेंटेंस अलग सीन में होगा कि अगर मुझे पता है कि किसी ने लड़ाई झगड़े में इसने इसकी बाजू तोड़ी है, वहाँ पे मैं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसकी बाजू टूट गई है, ठीक है। सो एवर सिंस माई नेफ्यू ब्रोक हिज आर्म, जब से मेरे भांजे की बाजू टूटी है, एवर सिंस माई नेफ्यू ब्रोक हिज आर्म। पता नहीं मैं क्या बड़बड़ाए जा रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या बड़बड़ाए जा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई एम ब्लैबरिंग। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लैबरिंग, मतलब बड़बड़ाना, ऐसे ही मुंह चलाते रहना, कुछ भी बोलते रहना। पता नहीं मैं क्या बड़बड़ाए जा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट आई एम ब्लैबरिंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम ब्लैबरिंग। अब ये कह रहा है देवसेना सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए पिताजी, देवसेना सिर्फ मुझे मिलने चाहिए पिताजी, मतलब मेरी होनी चाहिए। सो देवसेना शुड बिलोंग ओनली टू मी। अब दिस बिलोंग्स टू मी, भाई ये मेरा है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। मैं किसी से पूछूं दिस पेन बिलोंग्स टू हूँ, ठीक है भाई ये पेन किसका है, ठीक है। अब मैं बोलूँ दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मेरा है। तो इसने ऐसे ही बोला, देवसेना सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए पिताजी, देवसेना शुड बिलोंग ओनली टू मी फादर। ये कैसे संभव है, या फिर ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ इज़ इट पॉसिबल। उन्हें अभी यह बात नहीं पता, या फिर उन्हें अभी यह बात पता नहीं है कि मेरे भाई को इसमें दिलचस्पी है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, उन्हें अभी यह बात पता नहीं है, शी इज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट। अब अवेयर का मतलब होता है पता होना, ठीक है। अनअवेयर का मतलब होता है जिसके बारे में पता ही ना हो मुझे, ठीक है। तो मतलब जैसे मैं बोलूं कि तुम्हें पता है कि टंकी कि मतलब मोटर का स्विच ऑन है, आर यू अवेयर ऑफ दिस,
मतलब क्या तुम्हें ये चीज़ पता है? नो। अब मैं बोलूँ आई एम अनअवेयर, भाई मुझे नहीं पता। अब कि जैसे किसी ने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया कि लड़के ने, अब कोई मुझसे आगे पूछे सो डिड यू नो अबाउट दिस, तुम्हें पता था इसके बारे में? मैं बोलूँ नो नो आई एम कम्प्लीटली अनअवेयर, भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। सो उन्हें अभी यह बात पता नहीं है। शी इज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, शी इज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, ऑफ द फैक्ट मतलब इस सच्चाई से, ठीक है, इस बात से, इस सच्चाई से। शी इज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट माई ब्रदर इज़ इंटरेस्टेड इन हर, कि मेरे भाई को इसमें दिलचस्पी है। दैट माई ब्रदर इज़ इंटरेस्टेड इन हर, कि मेरे भाई को इसमें दिलचस्पी है। तो पूरा क्या बना, उन्हें अभी यह बात पता नहीं है कि मेरे भाई को इसमें दिलचस्पी है। शी इज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट माई ब्रदर इज़ इंटरेस्टेड इन हर, शी इज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट माई ब्रदर इज़ इंटरेस्टेड इन हर। ठीक है, सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मुझसे पूछिए। वीडियो अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।